हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइटनिंग अलर्ट इन एलडब्ल्यूसी। ठीक है, तो एलडब्ल्यूसी में हमारे पास लाइटनिंग में हमारे पास डिफ़ॉल्ट मेथड भी होता है टू क्रिएट एन लाइटनिंग अलर्ट। ठीक है, तो वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लाइटनिंग अलर्ट। तो देखेंगे कि कैसे हम इसका यूज़ करके कैसे हम अलर्ट मैसेजेस जो हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने एल डब्ल्यू सी बोल रहा हूँ, यहाँ पे अपने मैं वी एस कोड में यहाँ पे एक नया जो है एल डब्ल्यू सी कंपोनेंट क्रिएट करूँगा और यहाँ पे क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे मैं क्लिक करूँगा। इसका नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइटनिंग लाइटनिंग अलर्ट लाइटनिंग अलर्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लेते हैं कि हमें कुछ इंपोर्ट वगैरह। हाँ, तो यहाँ पे लाइटनिंग अलर्ट जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइटनिंग अलर्ट इंपोर्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, करना क्या है, इंपोर्ट ही करना है उसमें, और कौन सा रॉकेट साइंस है। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा हमें इतना ज़्यादा करना नहीं है। तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट हम यहाँ से कर लेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट लाइटनिंग अलर्ट। ठीक है, इंपोर्ट लाइटनिंग अलर्ट फ्रॉम लाइटनिंग अलर्ट फ्रॉम लाइटनिंग अलर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो अपना अलर्ट है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब सिंपल इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके HTML में यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करूँगा। ठीक है, इसका यहाँ पे जो HTML है वो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। इसमें यहाँ पे मैं एक लाइटनिंग कार्ड पहले क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं लाइटनिंग अलर्ट कंपोनेंट। ठीक है, और ऑन क्लिक पे यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल करूँगा हैंडल अलर्ट। ठीक है, और जो आ, इसका जो स्टाइल होता है बटन का, ठीक है, वो मैं भूल गया एक्चुअली इसमें कौन सी क्लास होती है। बटन स्टाइल इन SLDS। ठीक है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन से जाके जो भी क्लासेस वगैरह होती है बटन की वो हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, और उसी क्लास को हम यूज़ कर लेंगे टू डिज़ाइन आर बटन। उसमें कौन सी क्लास होती है, जो ब्लू बटन आता है तो मैं उसकी क्लास भूल गया हूँ एक्चुअली, तो इसलिए यहाँ से हम डॉक्यूमेंटेशन से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट बटन है हमारे पास। तो ये ब्रांड वाला जो बटन है उसको यहाँ से मैं यूज़ करना चाहता हूँ। इसकी क्लास वगैरह कौन सी होती है देखना पड़ेगा। ये तो सिस्टम ही बड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या। लाइटनिंग बटन डॉक्यूमेंटेशन, इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, ये तो स्टोरी स्टोरी तो बड़ा टाइम लगा रही है। हाँ, वेरिएंट होता है इसका, सॉरी सॉरी। ठीक है, मुझे याद आया, वेरिएंट होगा इसका, वेरिएंट ब्रांड। ठीक है, तो इसका जो वेरिएंट है वो हम यहाँ पे लगा देंगे ब्रांड। तो इसके क्लिक पे हम हैंडल अलर्ट मेथड जो है उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हैंडल अलर्ट जो मेरा मेथड है उसको यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, हैंडल अलर्ट मेथड में हम क्या करेंगे, अपना जो लाइटनिंग अलर्ट है इसको हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो उसको कॉल करने के लिए सिंपल मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइटनिंग लाइटनिंग अलर्ट डॉट ओपन।
ठीक है, लाइटनिंग अलर्ट डॉट ओपन, और इसमें हमें कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो पास करने पड़ेंगे। क्या क्या पैरामीटर पास करने पड़ेंगे? एक तो यहाँ पे हमें मैसेज पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैसेज यहाँ पे मिलेगा दिस इज एन अलर्ट मैसेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका हमें थीम देना पड़ेगा। थीम में इसका लेट से हम यहाँ पे दे देते हैं एरर, यहाँ पे एरर मैसेज कर देते हैं। ठीक है, और थीम चेंज करके देख लेंगे कि थीम चेंज होता है या नहीं होता। उसके बाद लेबल भी इसका दे देते हैं एरर। ठीक, ठीक है गाइस, लेबल इसका हमने दे दिया एरर। तो यहाँ पे इतना ही है। तो आप कस्टम जो कंपोनेंट है, कस्टम जो अलर्ट है वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग लाइटनिंग अलर्ट। तो इसको चलिए डिप्लॉय करके देख लेते हैं। ठीक है, इस एक्सपोज को यहाँ पे मैं ट्रू कर दूंगा। कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं वैसे, सिंपल सा ही है, कुछ ज़्यादा इतना रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल आपको सिंटेक्स याद रखना है, याद भी रखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आप सिंपल डॉक्यूमेंटेशन से जाके ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो। मैं भी डॉक्यूमेंटेशन से कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टारगेट्स। टारगेट में यहाँ पे हम कर देंगे लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐप पेज। ठीक है, और इसको चलिए करते हैं हम डिप्लॉय। डिप्लॉय दी सोर्स टू ऑर्ग लाइटनिंग अलर्ट कंपोनेंट हमारे कंपोनेंट का नेम है, और इसको अपनी हम ऐप पेज पे चलिए यहाँ पे डिप्लॉय करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो ऐप है वो है डेमो ऐप। डेमो ऐप पे जाएंगे। ठीक है गाइस, तो बेसिकली क्या है कि आपको ना रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, ये मैं थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट से जा रहा हूँ, लेकिन आपको रेगुलर टाइम पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, चाहे वो LWC है चाहे वो एपेक्स है। ठीक है, तो आप कोड लिखने की जो प्रैक्टिस है वो करते रहा करो। ठीक है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू में आपसे कोड करवाएंगे, तो जितना ज़्यादा आप मैनुअली अच्छा कोड लिख सकते हो, ठीक है, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके सिलेक्ट होने के। ठीक है, मैंने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने किसी कैंडिडेट से फॉर एग्जांपल मैंने 10 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और 10 में से फॉर एग्जांपल उसने 4 क्वेश्चन के आंसर दिए, 6 के आंसर नहीं दिए। ठीक है, लेकिन जो मैंने कोडिंग का क्वेश्चन उसको दिया, अगर उसने कोड इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, मतलब वो अच्छा कोड लिख सकता है, कोड लिखने का अच्छा आइडिया है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है कि हाँ चलो बाकी की चीज़ें तो थ्योरेटिकल होती हैं, उसका चाहे उसने नहीं भी पढ़ा, लेकिन जब वो उसको गो थ्रू कर लेगा तो उसकी भी उसको नॉलेज हो जाएगी। लेकिन जो कैंडिडेट है वो अच्छा कोड लिख सकता है। ठीक है, तो मतलब सिंटैक्स की उसको अच्छी नॉलेज है, सिंटैक्स का पता है कहाँ पे मैप यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे लिस्ट यूज़ करनी है, कहाँ पे सेट यूज़ करना है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ठीक है, जो जब हम कोडिंग का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करो। ठीक है, अगर आप एपेक्स का कोड लिख रहे हो तो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करो। ठीक है, कलेक्शंस का यूज़ करो, लूप के अंदर कोई DML स्टेटमेंट मत करो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है इंटरव्यूअर पे अगर आप अच्छा कोड लिखते हो तो। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कोड लिखने की, मैनुअल कोड लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, वैसे तो जब रियल टाइम प्रोजेक्ट में आप काम करोगे तो वहाँ पे तो हम डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो करते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करनी है तो हम डॉक्यूमेंटेशन ही फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में जनरली वो यही चीज़ देखते हैं कि हाँ बंदा कोड कर सकता है कि नहीं कर सकता, मतलब उसको कोड की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी आप जब देखोगे, अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई कोड लिखा है तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि ओके ये एक्चुअली इसका लॉजिक क्या है, या है ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, तभी आप एक, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में जो कोड होता है वो बहुत जनरलाइज कोड होता है। ठीक है, लेकिन आपको अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वो कोड यूज़ करना होता है। तो इसलिए आपको वो कोड समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली उस कोड की वर्किंग क्या है, तभी आप उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था, थोड़ा सा ज्ञान मैंने देना था आपको। तो अब चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, एडिट पेज किया, इसके ऊपर मैं अपना कंपोनेंट जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा।
ठीक है जी। तो यहाँ पे यहाँ से मैं अपना कंपोनेंट जो है वो उसको सर्च करता हूँ। लाइटनिंग अलर्ट कंपोनेंट, ये हमारा कंपोनेंट है, इसको यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे मेरा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे बटन क्यों नहीं आया। अरे यार मैंने कार्ड बना दिया, कार्ड, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ये मेरा कार्ड था, कार्ड के ऊपर मैंने बटन बनाएंगे हम इसके अंदर। ठीक है, सॉरी मैं ज़्यादा जज्बातों में थोड़ा बह गया, इसलिए मुझे याद नहीं रहा कि मैंने बटन नहीं बनाया। ठीक है, लाइटनिंग बटन लेबल, लेबल इज इक्वल टू अलर्ट या फिर एरर। ठीक है, और यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं हम ऑन क्लिक हैंडल अलर्ट और ब्रांड। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं डिप्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कार्ड के ऊपर ही ऑन क्लिक का लगा दिया था, सो फॉर दैट आई एम सॉरी। ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए, कोई मुझे जूता निकाल के मत मारिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको मैं दोबारा से सर्च करता हूँ यहाँ पे अलर्ट लाइटनिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो गाइस बस ज़िंदगी में एक ही मोटो रखना है, जितना ज़्यादा काम आप कर सकते हो उतना काम करो। ठीक है, लोग कहते हैं कि पैसे में कुछ नहीं रखा। ठीक है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। ठीक है, सब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ होता है, पैसे के बिना भी आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, एक नंबर के पैसे कमाओ। ठीक है, दो नंबर के नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ पैसे कमाओ तो शाम को तुम जो भी नशा वशा बेचने निकल जाओ। ठीक है, वो उस पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मेहनत की कमाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ट्राई करो कि किसी भी, अगर आप किसी भी कंपनी में हो, ठीक है, तो ट्राई करो कि आप उस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ 2 साल रुको। ठीक है, हाँ, जब तक आपका फॉर एग्जांपल आपका पैकेज एक डिसेंट लेवल पे पहुंच गया। अब डिसेंट लेवल भी हर एक के हिसाब से अलग अलग लेवल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका पैकेज 35-40 के अराउंड हो गया है तो आप सोच सकते हो हाँ कि आपको स्टेबल होना है, लेकिन आप एक कंपनी में 2 साल से ज़्यादा मत रुको अगर आपको ग्रो करना है तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक कंपनी में रुकोगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे फाइनेंशियली। ठीक है, जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते तब तक आपको स्विच करते रहना है। ठीक है ना, ये कहने की बातें होती हैं कि हाँ स्टेबिलिटी, ये वो, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से भाई तुम्हारा घर नहीं चलेगा। ठीक है, घर चलेगा तुम्हारा पैसों से, स्टेबिलिटी से कोई तुम्हारा घर नहीं चलेगा। ठीक है, और डेजिग्नेशन से भी कुछ नहीं होता। ठीक है, अब कहने को तुम टीएल हो या तुम मैनेजर लेवल पे हो, अगर तुमने फॉर एग्जांपल तुमने एक कंपनी में 15 साल लगाए, ठीक है, लेकिन तुम एक ही कंपनी में हो। ठीक है, अब पैकेज तुम्हारा 15 साल में फॉर एग्जांपल 20-25 लाख भी हो गया, फॉर एग्जांपल 25 लाख भी हो गया अगर तुम्हारा 15 साल में, लेकिन वो 15 साल में हुआ है भाई 25 लाख। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे 5 साल 6 साल का तुम्हें एक्सपीरियंस है, ठीक है, और तुम 20-22 के अराउंड हो गए हो, तो कितना डिफरेंस है। ठीक है, और कहने को तुम जो 15 साल वाली कंपनी में तुम मैनेजर हो, ठीक है, लेकिन तुम दूसरी कंपनी में अगर काम करो तो फॉर एग्जांपल तुम सीनियर डेव हो। ठीक है, लेकिन पैकेज में देखो सिर्फ 2-3 लाख का, इधर 4-5 लाख का ही डिफरेंस है। तो तुम डेजिग्नेशन से क्या करोगे, डेजिग्नेशन से कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक है, एक टाइम पे जाके होता है जब तुम्हारा, जब मैंने बोला कि आपका पैकेज जब डिसेंट हो गया उस टाइम पे आप जाके स्टेबिलिटी का सोच सकते हो। लेकिन अगर आप, जब आप ग्रो कर रहे हो तो आपको 2 साल से ज़्यादा नहीं रुकना है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको 2 साल हो गए हैं तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्सप्लोर करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा ही खिंच गया काम तो 2.5 से 3 साल, बस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका एक कंपनी में। ठीक है, तो ये थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ और थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, तो ये थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया, लेकिन ये भी चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं क्योंकि नहीं बताता है कोई। ठीक है, कोई नहीं बताता है।
तो इसलिए ये चीज़ें आपको ही ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी कि ठीक है, अगर क्योंकि यार कंफर्टेबल में जब एक बार बंदा हो जाता है ना, तो बंदा सोचता है कि यार मैं यहाँ से जाऊँगा, फिर दूसरी कंपनी में सेटल होने में टाइम लगेगा। ठीक है, वो देखो भाई होता है, तो ग्रो भी तुम उसी से करोगे। अगर तुम बैठे रहोगे कि तुम्हारी ईएमआई कोई पे नहीं करेगा, ठीक है, तुम्हारी ईएमआई तुमको पे करनी है, तुम्हारा रेंट तुमको पे करना है, तो वो तुम देखोगे कि मुझे कैसे ग्रो करना है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा माइंड में रखो, और तभी मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहा करो, प्रैक्टिस करते रहा करो। ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहा करो। सब कुछ है भाई, चैट जीपीटी है, गूगल है, सब कुछ है, जो मर्जी करो। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हो। ठीक है ना। तो चलिए, हो गया आज का ज्ञान बहुत। तो यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एरर के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एरर, ये पॉपअप ऊपर ओपन हो रहा है। ठीक है, पॉपअप ओपन हो रहा है, और दिस इज़ एन एरर मैसेज, जो यहाँ पे मैंने मैसेज में दिया है, दिस इज़ एन एरर मैसेज, वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ एन एरर मैसेज, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और इसकी थीम एरर है, लेबल भी इसका एरर है। तो थीम, थीम मतलब ये जो ये रेड रेड आ रहा है। ठीक है, ये पीछे जो रेड रेड आ रहा है ये थीम है, और ये जो एरर आ रहा है वो यहाँ पे लेबल, जो इसका लेबल है वो यहाँ से आ रहा है। अगर इसकी थीम फॉर एग्जांपल, अगर मैं अगर इसकी थीम मैं अलर्ट कर दूँ यहाँ पे, एक बार चेक करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं हुआ है। ठीक है, वेरिएंट टू वैल्यूज हेडर एंड हेडरलेस। तो यहाँ पे एक बार इसको करके देखते हैं कि ये चेंज हुआ या नहीं हुआ। कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, थीम शायद दी हुई है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में, अगर मैं, हाँ थीम्स यहाँ पे दी हुई है डॉक्यूमेंटेशन में। अगर आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास थीम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे थीम में मैसेज में मैसेज टेक्स्ट दैट डिस्प्ले इन दी अलर्ट, लेबल में हेडर टेक्स्ट। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग इज अलर्ट लेबल। ठीक है, जो यहाँ पे लेबल आता है, यहाँ पे जो मैसेज में तो आप कुछ भी देख सकते हो। ठीक है, लेबल में भी यहाँ पे आप लेबल में भी यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। हेडर टेक्स्ट आल्सो यूज्ड एज एन एरिया लेबल, डिफॉल्ट स्ट्रिंग इज अलर्ट। डिफॉल्ट अलर्ट होता है, अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो अलर्ट आएगा। ठीक है, वेरिएंट में कहता है टू टू वैल्यूज वेरिएंट, हेडर एंड हेडरलेस, डिफॉल्ट वैल्यूज हेडर। ठीक है, और थीम में यहाँ पे आप देख सकते हो डिफॉल्ट है, शेड है, इन्वर्स है, अलर्ट इन्वर्स है, सक्सेस है, इन्फो है, वार्निंग है। ठीक है, एरर है, ऑफलाइन है। तो ये सब आप यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे येलो, अगर मैं वार्निंग यूज़ करता हूँ तो येलो आएगा। ठीक है, थीम में अगर मैं यहाँ पे वार्निंग यूज़ करता हूँ तो येलो आएगा। अब इसको मैं अगर मैं डिप्लॉय करूँ, तो इसका जो कलर है वो येलो आएगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ है। सक्सेस है, अगर सक्सेस यूज़ करोगे तो ग्रीन आएगा। ठीक है, इन्वर्स यूज़ करोगे तो डार्क ब्लू आएगा, शेड यूज़ करोगे तो ग्रे आएगा, ऑफलाइन यूज़ करोगे तो ब्लैक आएगा। ऑफलाइन भी यूज़ करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये डिप्लॉय हो चुका है। डिप्लॉय होने के बाद इसको मैं दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। ठीक है गाइस, अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा जो मैंने दिया, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर मैं और ऐसी चीज़ें नहीं बोलूँगा। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि मैं आज आज इस टाइम में मैं थोड़ा ये फील कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ज्ञान भी देना चाहिए वीडियो में। ठीक है, इससे थोड़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव वीडियोस होते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा अच्छा आपको ज्ञान दूँ मैं। अगर आप चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एरर पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो है वो एरर अब यहाँ पे येलो येलो आ रहा है। ठीक है, जो थी हेडर है वो येलो आ रहा है। अगर इसको मैं कोई और यहाँ पे करके देख लूँ, ठीक है, लेट्स से मैंने ऑफलाइन कर दिया, अब इसको दोबारा से डिप्लॉय करेंगे तो अब ब्लैक आएगा। ठीक है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी डॉक्यूमेंटेशन में सारा कुछ अवेलेबल है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसको आप अपने हिसाब से इसके साथ प्ले कर सकते हो। ठीक है, ठीक है गाइस।
तो यहाँ पे अब अगर मैं दोबारा से इस पे ऊपर क्लिक करूँ, किसी और ही कंपोनेंट पे हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये ब्लैक ब्लैक आ गया। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग अलर्ट जो है वो ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन लाइटनिंग अलर्ट, और जिसके साथ मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान भी दिया, ठीक है। तो अगर आपको ज्ञान चाहिए आगे के वीडियोस में तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अगर नहीं चाहिए, नहीं अच्छा लगा तो ठीक है, मैं नहीं करूँगा, पर फिर भी मैं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है तो फिर भी मैं करूँगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।